जिला जेल में एडीएम और एएसपी की अगुवाई में चला सर्च अभियान, भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। चूरू एडीएम अर्पिता सोनी और एएसपी लोकेंद्र दादरवाल की अगुवाई में शनिवार को जिला जेल में औचक निरीक्षण कर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान आरएसी सहित भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। जेल के सभी बैरिक्स की बारीकी से जांच की गई। यहां सर्च अभियान के दौरान किसी प्रकार की अवांछित वस्तु नहीं पाई गई। जिला जेल में अभी 210 बंदियों को रखा गया है, जबकि जेल की कैपेसिटी 163 बंदियों को रखे जाने की है। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 4 बजे करीब बताया कि जेल की गहनता से तलाशी ली गई। मोबाइल व अन्य संदिग्ध वस्तुओं के लिए भी तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि बंदियों से व्यवस्था इत्यादि के बारे में पूछा गया। जेल में संतोषजनक व्यवस्था मिली, किसी तरह की अवांछित गतिविधियां नहीं पाई गई। एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने बताया कि जिला जेल में करीब 1 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया। जेल में अभी 210 बंदियों को रखा गया है, जिनके रहने आदि की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। जेल में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी, सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह, महिला थाना अधिकारी करतार सिंह सहित करीब 60 पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे। अभी जैसे 210 कैदी हैं यहाँ पे और स्थितियाँ उनके रहने वहने के हिसाब से ठीक है। हमारा जो चेकिंग है इसका उद्देश्य ये था कि कोई ऐसी संदेहास्पद चीज़ें हैं वो उनके कब्जे में ना मिलें। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने यहाँ कोतवाली, सदर और महिला थाना, पुलिस लाइन यहाँ का जाब्ता है। एडीएम मैडम भी हमारे साथ में थी। तो अभी हमने सारे थाने के जाब्ते के साथ में यहाँ पे अभी पिछले घंटे भर से ज़्यादा से हमने यहाँ पे सर्च किया। तो तलाशी में ऐसे कोई संदेहास्पद चीज़ नहीं पाई गई। तो आगे फ्यूचर अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आज जेल के अंदर गहन तलाशी के मकसद से विशेष अभियान रखा गया था। अकस्मात निरीक्षण था जिसकी किसी को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और 60-70 लोगों का लगभग जाब्ता लेके एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हम लोग विशेष अभियान किया था, लेकिन विशेष सभी स्थितियाँ संतोषजनक पाई गई हैं। डाबला गांव के पास एबीवीपी पूर्व नगर मंत्री की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को लिया 5 दिन के रिमांड पर। चूरू के डाबला गांव के पास एबीवीपी पूर्व नगर मंत्री की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ मितला को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था, जिस पर एसपी ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी अमित उर्फ मितला ने पुष्कर और मुंबई में भीख भी मांगी और भिखारियों के बीच सोता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह छापे मारे और करीब 400 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। इसके आधार पर रूट मैप तैयार किया गया और उसे पकड़ लिया गया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के डाबला गांव के पास एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री 28 वर्षीय नरेंद्र प्रजापत का पुरानी रंजिश को लेकर अमित कसवा उर्फ मितला, शुभम ढाका और हितेश कुमावत ने लाठी और सरियों से पीटकर मर्डर कर दिया था। पुलिस ने नरेंद्र के चाचा की रिपोर्ट पर मर्डर का केस दर्ज किया था। सैनिक बस्ती स्थित आवास पर विधायक हरलाल सारण ने की जन सुनवाई। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। विधायक सारण ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान फसल बीमा क्लेम, लंबित बिजली कनेक्शन, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर विधायक के समक्ष लोग पहुंचे। विधायक हरलाल सारण ने शनिवार करीब 2 बजे बताया कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चूरू में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। गत दिनों तारानगर आने पर देख लेने की धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के सवाल पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि ऐसे ही चलता रहता है। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे इसके बाद तारानगर 3 बार चले गए, कौन रोकता है। बिजली है, पानी है, किसानी कोई समस्या है उसको जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई में जो कार्य होता है उसको सरकार के माध्यम से सबको काम करते हैं। आज तो लगभग कई लोग तो बिजली की ढाणियों का मामला था, कुछ पानी का मामला था, कुछ विकास कार्यों में काम के लिए अलग अलग गाँव से अलग अलग मांगे आई। उनके आधार पर सबसे बात किया काम करेंगे। ऐसे ही चलता रहता है। तारानगर गए थे आप? मैं तारने 3 बार उधर तार जाता हूँ। निकाह के दिन दूल्हे के परिवार को भेजा गया दुल्हन का ऐसा वीडियो, बारात चढ़ने से पहले ही टूट गया रिश्ता।
चूरू की 23 साल की एक लड़की की ऐसी कहानी सामने आई है जहां बारात चढ़ने से पहले ही उसकी शादी टूट गई। इस लड़की के निकाह वाले दिन आरोपी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया, लिहाजा दूल्हे के पिता ने बारात लाने से मना कर दिया और शादी टूट गई। दुल्हन के दादा ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का यह पूरा मामला गुजरात के सूरत में हुआ है। पीड़िता चूरू और आरोपी सीकर जिले का रहने वाला है। इस संबंध में पीड़िता के दादा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि उसका बेटा, बहू और उसके बच्चे गुजरात में सूरत में रहते हैं। पिछले दिनों उसकी 23 साल की पोती की सगाई सीकर जिले में की गई थी। 10 नवंबर को उसका निकाह होना था। निकाह की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर पर बारात का इंतजार हो रहा था। बारात आते ही निकाह किया जाना था, लेकिन जब बारात नहीं आई तो उसने दूल्हे के पिता को फोन कर पूछताछ की। इस पर उन्होंने कहा कि बारात नहीं आएगी। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी पोती का उनके पास एक अश्लील वायरल वीडियो आया है। पीड़िता के दादा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दूल्हे के पिता ने जो कुछ बताया उसके बारे में पोती से पूछताछ की। इस पर उसने अपनी आप बीती बताई। उसकी कहानी सुनकर परिवार के सभी सदस्य सदमे में आ गए। पीड़िता ने बताया कि जब सूरत में वह कॉलेज में पढ़ती थी तब जिशान नाम का युवक उसका पीछा करता था। उसने ज़बरदस्ती उसके साथ जान पहचान बनाकर उसके कुछ फ़ोटो ले लिए। जिशान भी सीकर जिले का रहने वाला है। बाद में उसकी फ़ोटोज को गलत तरीके से मॉडिफाई कर वायरल करने की धमकी दी। बाद में उसके बल पर जिशान उसे अलग अलग जगह बुलाता और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसने उनकी फ़ोटो ली और बाद में धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी उसे शादी करने का दबाव बनाता था। इस बीच उसकी सगाई हो गई और वह शादी के लिए अपने पैतृक घर आ गई, लेकिन जिशान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसे बार बार फ़ोन करके धमकी देता था कि शादी तो तेरी मेरे साथ ही होगी, दूसरी जगह शादी नहीं होने देगा। बाद में जिशान ने उसका एक अश्लील वीडियो उसके ससुराल वालों को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। मामला गुजरात का होने के कारण चूरू पुलिस ने उसकी 0 नंबर एफआईआर काटकर सूरत भेज दी है। ये जो है 11 नवंबर को जो है चूरू निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी। ये जो घटनाक्रम जो है सूरत का बता के जो है कोई रिपोर्ट दी थी, जिस पर जो ये 0 नंबर एफआईआर दर्ज करके हमारे द्वारा जो है सूरत जो है भिजवा दी गई। उसमें जो है सारी कार्रवाई जो है सूरत के द्वारा ही की जाएगी। ने अपने प्रेमी द्वारा उसके जो शादी होने वाली थी उसको एक अश्लील वीडियो भेजने का, वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है, जिसपे घटना गुजरात के होने के कारण 0 एफआईआर दर्ज करके गुजरात भिजवाई गई है। कोतवाली क्षेत्र में नेपाल की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय नेपाल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। मामले की जांच कर रहे डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 8 बजे बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग से रेप करने के मामले में पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर दिनेश नाम के एक युवक के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी 31 वर्षीय करण बहादुर उर्फ दिनेश को शुक्रवार देर रात चूरू रेलवे स्टेशन के पास से दबोच लिया, जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। 13 वर्षीय नाबालिग के पेट में दर्द की शिकायत पर परिजन उसे 2 दिन पहले राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर आए थे, जहां सामने आया कि वह 19 सप्ताह की गर्भवती है। परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने अपनी आपबीती बताई, जिस पर पुलिस ने नाबालिग के भाई की रिपोर्ट पर रेप और पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज होने के 24 घंटे के बाद ही आरोपी को दबोच लिया। 2 दिन पहले एक बालिका हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी जो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। उसके संबंध में करण बहादुर सन ऑफ टेक बहादुर निवासी नेपाल को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अनूठी पहल, पुस्तक संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को घर बुलाकर किया संवाद, पूछे अनुभव, बताए टिप्स। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की पहल पर पुस्तक समीक्षा में अव्वल आने वाले बच्चों के लिए शनिवार को कलेक्टर निवास पर पुस्तक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपावली अवकाश में अपने पुस्तकालयों से लेकर किताब पढ़ने के बाद रिव्यू कंपटीशन में जिला और ब्लॉक लेवल पर अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर ने उन्हें घर बुलाकर मुलाकात की, संवाद किया, उनके अनुभव पूछे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया और पुस्तकें, बैग और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रभाव
में किताबों से दूर होते बच्चों के लिए चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की पहल पर हुआ ये कार्यक्रम दूरदराज गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यादगार बन गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि पुस्तकों का अध्ययन दुनिया के उत्कृष्ट दिमागों के साथ आपका संवाद स्थापित करता है। पुस्तकें आपके जीवन में वो राहें खोल देगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। इसलिए जीवन में सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। उन्होंने विद्यार्थियों के कैरियर संबंधी सवालों के जवाब दिए और अपने संस्मरण साझा किए। इस दौरान भारतीय और विश्व साहित्य से जुड़ी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिला परिषद सीईओ श्वेता कोचर, एडीपीआर कुमार अजय, सीडीईओ गोविंद सिंह राठौड़, डीईओ प्रारंभिक संतोष महर्षि, महिला अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए किताबों को सबसे अच्छा मित्र बताया। संचालन शिव कुमार शर्मा ने किया। जिला चूरू में हमने ये नवाचार किया था जिसमें पुस्तक संवाद एक कार्यक्रम रखा गया है। जो हमारे सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको, जो सरकारी स्कूलों में हमारी लाइब्रेरीज हैं, उनको उनकी किताबें पढ़ने के लिए, एक मोटिवेशन के लिए हमने एक प्रतियोगिता रखी थी। दिवाली की छुट्टियों में सभी बच्चों को एक किताब दी गई और उन किताबों के फिर जब वो वापस स्कूल लौट के आए छुट्टियों के बाद, तो उनके बाद उनसे उस किताब की एक समरी लिखवाई गई 1 पेज की, और जिसमें सबसे अच्छा लिखा उसको हमने आज ब्लॉक पे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिफाई किया और जिले पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिफाई किया। आज हमने मेरे निवास स्थल पे इन सभी बच्चों को बुलाया, इनसे रूबरू हुए, इनके क्या सोच है, इनके क्या सपने हैं, उनके बारे में चर्चा करी। साथ ही एक छोटा सा क्विज प्रोग्राम भी रखा। बच्चों को कुछ और नई किताबें दी गई पढ़ने को लेकर। हमारा ये प्रयास है कि हमारे पूरे ज़िले में बच्चे अधिक से अधिक किताबों की और किताबें पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें। हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, इतनी भव्य लाइब्रेरीज यहाँ चूरू ज़िले में पूर्व में कालांतर में भामाशाहों के द्वारा भी बनवाई गई है। उन लाइब्रेरी का पूरा सदुपयोग हो और बच्चों में एक किताबों के प्रति जो रुचि है, क्योंकि आजकल मोबाइल और इन सब का ज़माना है, ऐसे में ये रुचि खत्म हो रही है। इसके प्रति, साहित्य के प्रति एक रुचि जागृत हो, ये हमारा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमने एक और रखा है कि हमारा जो पहला नो बैग डे होगा, उस नो बैग डे के दिन हम पिछले महीने में पढ़ी हुई किताब की समरी सभी बच्चों से लिखवाएंगे और फिर उनमें से भी बच्चों को छांट के हम पुनः इस प्रकार के संवाद आगे भी करते रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम था, शिक्षा विभाग, हमारा जो महिला अधिकारिता विभाग, सबने मिलकर ये कार्यक्रम किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।